हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। आज का जो हमारा सेशन है एक और नए रूल्स के साथ, मतलब सिंटेक्स का। और सिंटेक्स के ये बहुतायत क्वेश्चनों में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि अधिकांशतः इससे क्वेश्चन हमारे पूछे ही जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है, मैं एग्जांपल से आपको दिखा दे। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन क्या मतलब है, इसे मान लीजिए कि पहले लिख लेते हैं, आइदर के साथ आर होता है, NEITHER। नाइदर के साथ क्या होता है बाबू, नार होता है। नॉट ओनली बट आल्सो। सुना गई, ये हमारा कंजक्शन है और किस तरीके से इसका यूटिलाइजिंग है समझेंगे ध्यान से। पूछता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है, जिसमें मैं लिख दे रहा हूं, आइदर राम आर रवि हैव डन इट। ठीक है ना। देखो रूल समझो, रूल समझे रहोगे तो कितना भी क्वेश्चन बड़ा रहेगा उससे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी जाती है आपके जैसे जैसे एग्जाम होता है। एयरफोर्स में कुछ और थोड़ा सा लेंथ रहेगा, नेवी में कुछ और लेंथ करेगा, एसएससी मतलब एमटीएस में कुछ और लेंथ रहेगा, सेशन में कुछ और लेंथ रहेगा, और सीजन में क्या करेगा, फिर सिर्फ क्वेश्चन के लेंथ को बड़ा कर देता है। बाकी सब रूल तो हमारे सेम होते हैं। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, कहता क्या ये चीज, कहता क्या है, जब कभी भी कर्ता मतलब कि दो कर्ता को, किसी ने समझिए दो सब्जेक्ट को, मतलब कि यहां पे क्या हो, ये सब्जेक्ट हमारा एक हो गया और दूसरा क्या यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट हो गया है तो आपको ऑलरेडी मैं सिंटेक्स में बता चुका हूं बाबू कि सब्जेक्ट हमारे दो ही होते हैं, या तो एसएन हो गया तो क्या होगा पीएन। सिंगुलर नंबर का यानी कि सिंगुलर नंबर हो गया तो प्लूरल नंबर, मतलब भैया इसी को हम क्या कर सकते हैं, एसएस का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको क्या कर सकते हैं पीएस प्लूरल सब्जेक्ट। यदि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हम उसके साथ सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही ना हमारा रूल है। तो आओ हम यहां पे बात करते हैं, जब कहता क्या है समझेंगे ध्यान से। जब दो कर्ताओं को, मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं, जब दो सब्जेक्ट को आइदर आर या नाइदर नार या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया हो तो समझेंगे, आर नॉर बट ओनली के बाद, समझ में आ, बट ओनली के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। बात समझो। तो यहां पे लिखा है आइदर राम आर रवि हैव डन इट। हैव सही है, गलत है। क्यों गलत है बाबू, सही आपका जवाब। क्यों गलत है जानते हो क्यों, क्योंकि यहां पे रवि हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या होगा, हैव नहीं, क्या होगा बाबू, यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे हैज होगा। क्या होगा, हैज होगा। समझ लीजिए। और अभी कहेंगे सर हैव कैसे होगा, तो मिटा दो रवि को, क्या कर दो यहां पे यू लगा दो, प्रोनाउन फॉर्म का कोई क्या लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यू सही हो जाएगा, अभी हैज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए ध्यान से कि जब कभी भी आइदर आर या नाइदर नार से जब सब्जेक्ट को जोड़ा गया हो तो आर के बाद मत आर हो या नॉर हो या क्या बट आल्सो, इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। कोई दिक्कत, देखे ना कितना आसान तरीका से हमारा क्वेश्चन से। और भी मतलब कि अभी आप लिख सकते हैं नाइदर, यहां पे नाइदर लगा लो, जैसे मान लो कि NEI नाइदर क्या हो जाएगा, नाइदर नाइदर नाच नार पूजा। ठीक है, नाइदर नार नाइदर नाच नार पूजा ओके हैड डन इट। अब क्या करोगे भाई बता दो। अब यहाँ पे मैंने हैड लगा दिया है तो ये तो पता ही नहीं चलेगा ना ही कि नाइदर नाज नॉर पूजा हैड डन इट। मतलब क्यों, क्योंकि ये तो हमारा एसएन और पीएन क्या हमारा है, एसएन और क्या करते हैं पीएन, दोनों फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये सही है नहीं, तो समझ लो कि क्या है। तो कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन देते हैं तो इसी के साथ दे देता है, क्या करता है, नो इरर वाला, समझ लो क्या करता है, नो इरर। तो इसी कंडीशन पे क्या करते हैं हम लोग, नो इरर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि हैड का प्रयोग तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ होता है, तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं है। तो उसी में हम क्या करते हैं, नो इरर, या लिख देंगे कि नो इंप्रूवमेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। समझा गया ना। तो इस तरीके के आप सेंटेंस को याद रख लीजिएगा भैया, याद रख लेना आर नॉर के बाद या बट आल्सो के बाद यदि जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके चलिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल इसके साथ हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि एज वेल एज होता है, देखिए ध्यान से क्या होता है बाबू, एज वेल एज, क्या बोले बाबू, जैसे एज और क्या होता है, एज वेल एज हो जाएगा, या तो एज लॉन्ग क्या होता है बाबू, एज लॉन्ग एज। देखो ध्यान से, इसका भी हमारा रूल्स है, इसका भी हमारा रूल है ना कि जब कभी भी, जैसे मान लो कि मैं बोलूं राम एज वेल एज, ठीक है ना, रमेश, ठीक है, रमेश हैव डन इट। ठीक है,
देखो ध्यान से, अब इसका रूल क्या होता है कि एज वेल एज या एज लॉन्ग एज से जब दो सब्जेक्ट को जोड़े गए हों, एक हमारा ये सब्जेक्ट हो गया बाबू और एक हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया हो तो एज वेल एज या एज लॉन्ग एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, समझ लेना। मतलब कि यहाँ पे जो राम है ना, इस राम के अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा। समझ में आ गया बाबू, यहाँ पे जो राम है उस राम के अंतर्गत यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट, मतलब क्या, वर्ब का प्रयोग होगा। यदि राम के अनुसार नहीं, या इस सेंटेंस में राम के अनुसार, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव सही है नहीं, यहाँ पे क्या होगा बाबू, फिर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, होगा ना हैज। लेकिन अभी यहीं पे क्या कर लो, वी लगा दो, क्या कर लोगे बता दो, हैव होगा ना, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि वी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। बस समझ गई, तो इस पॉइंट को क्या रखेंगे, याद रख लेंगे। हाँ एक याद रख लीजिएगा, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, तो इसी के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे वर्ब की पूर्ति होती है। कोई दिक्कत इसमें, अभी मैंने आपको बताया कि आइदर आर, नाइदर आर, फिर एज नॉट ओनली बट आल्सो के आर नॉर बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें ठीक हमारा उसका अपोजिट है, एज वेल एज हो या एज लॉन्ग एज हो, इसके पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, चलिए, तो आई थिंक यू नो वेरी वेल। ओके चलिए, फिर और हम क्या करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं एक और, थोड़ा सा हमारा लॉन्ग तो भूल जाएगा लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप इंडिफिनिट प्रोनाउन को जानते हो, इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में हमारे दो कैटेगरी में, एक हमारा क्या होता है बाबू, एक हमारा लिविंग होता है, दूसरा क्या होता है बाबू बता दो, ये नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर है हमारा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, समवन हो, क्या हो, समवन हो, somebody हो, ठीक है, कहते हैं एवरीवन हो, ठीक है, एनीवन हो, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, और इसमें हमारा क्या, somebody ना, और कहते भाई यहाँ पे